सेट नंबर 31 को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी जो मैंने 1 से लेके 30 तक का वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो आप यहाँ से देखते हैं 31 के सीरीज़ को शुरू करते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं, टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 50 है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न 31 सेट नंबर में बताया जा रहा है क्या कि जो है किस आपका अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, तो ये पायनियर हो जाएगा, स्पेशली 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम जो एंग्लो मराठा वॉर होता है वो वारन हेस्टिंग्स के समय होता है, तो बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके आपके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, तो ये स्पेशली जहांगीर के दरबार में हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे द्वैत आपका जो है वो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हो जाएगा वो माधवाचार्य जी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपका 4 का बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में दीवाने कोही किस विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा किया जाता है, तो 5 का ई हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो लोहार वंश का संस्थापक जो वो स्पेशली जाना जाता था संग्राम सिंह को, तो 6 का बी हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे किस विद्वान ने जो है वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तो आपको बिंदुसार को 16 राज्यों का जो विजेता बताया जाता है, स्पेशली किस विद्वान ने बताया था, तो ये जो है वो स्पेशली 7 का क्या हो जाएगा, सी तारानाथ हो जाएंगे। तारकनाथ नहीं, तारानाथ हो जाएंगे, 7 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में कि वेदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। वेदेश्वर मंदिर जो है वो स्पेशली तंजौर में स्थित है, तो 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा वेद जो है वो वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये स्पेशली बात करें तो ये अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वैदिक काल में जो है वो स्पेशली जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता, तो स्पेशली वैदिक काल में अमाजू के नाम से उनको जाना जाता था, तो 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि किस जो है ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो ये स्पेशली बुध का हो जाएगा। बुध ग्रह का जो है विशिष्ट गुण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो 11 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रम्बोली जो है वो ज्वालामुखी करता है। ठीक है, तो स्पेशली ये हो जाएगा आपका 12 का डी हो जाएगा। आसवान बांध किस आपका जो है वो आपका नदी पे बना हुआ है, तो आसवान बांध जो है वो स्पेशली बना हुआ है नील नदी पे। ठीक है, तो 13 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है बताना है यहाँ पे कि कौन सी जो है नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी के रूप में अगर जाना जाता है, तो स्पेशली अगर बात करें 14 का तो मूसी हो जाएगा, कोयना हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा, जलांगी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे कृष्णा की जो है मूसी, कोयना और दूध गंगा हो जाएगा, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो भारत में जो है सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो स्पेशली बांग्लादेश के जो साथ जो है वो भारत के जो है वो 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन लाइन का जो है वो आपका जो है वो निर्धारण जो है 1914 में किया गया, तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो हिमालय और मनाली का क्षेत्र जो है वो आपका लघु हिमालय का क्षेत्र है, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1965 में जो है वो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी, तो 1965 हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में जो है हिमानीकृत हुआ था। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो आपका निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था। तो प्लीस्टोसिन आपका युग में जो है वो आपका हिमानी युग यानी बर्फीला हो गया था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, याद रखेंगे 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो आपका निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में जो भूतापीय आपका ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्पेशली गंगा डेल्टा में जो है वो आपका भूतापीय क्षेत्र जो है वो आपका मतलब भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। और समय गोदावरी डेल्टा है, हिमालय में भी है, पश्चिम तट में है, लेकिन गंगा डेल्टा में नहीं है। 21 का बी हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपको पंचायती राज कब बनाया जाता है। तो स्पेशली जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाए कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पीसी महालनोबिस जी हो जाएंगे। 24 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 26 नंबर ये 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका जनसंख्या को जो है सम्मिलित नहीं किया गया। तो 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये प्रथम प्लानिंग कमीशन था जो आपका पंचवर्षीय योजना, उसी में जो है वो आपका किया गया था शुरुआत। ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो स्पेशली ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपका संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो सरदार पटेल हो जाएंगे। 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद किस आपका देश के संविधान से लिया गया। तो ये अमेरिका के संविधान से जो है भारत में लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। तो 29 का ही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली गई शपथ का या फिर प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है। तो ये तीसरी अनुसूची बात करता है वो आपका विधायक और सांसदों का जो शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 30 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है और उपराष्ट्रपति का पद अपने पद के अनुसार कौन सा क्रम है। तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है और ये जो हमारे उपराष्ट्रपति है तो वो स्पेशली जो है वो आपका जो है वो 15 जो है वो नंबर से है राष्ट्रपति और 14 नंबर से है आपका उपराष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा, 15-14 हो जाएगा। ठीक है। तो 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो आपका जो है वो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे जो है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय संसद की जो है वो औपचारिक स्थापना जो 31 मई 1952 को की गई थी। ठीक है। अभी तो नया संसद भवन बन चुका है 2023 में। ठीक है। तो आपने जो है देखा भी होगा। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं 34 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है पंचायती राज्य है और बताना है कि किसका जो है वो गलत है आपका जो मिलान किया हुआ है। ठीक है, यानी जो सामने टाइम पीरियड लिखा हुआ तो कौन सा गलत है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 86 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 86 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बलवंत राय मेहता जो है 1957 में गठन किया, तो बिल्कुल सही। KC अशोक मेहता जो है वो 20 साल के बाद 1977 में, और GV के राव जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1985 में
LM सिंह में जो है 1986 में हो जाएगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन का जो है राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा कि ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने जो है वो ओलंपिक में आपका जो है वो स्वर्ण पदक जो है 1900 में जीता था, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जीवित शरीर के भीतर जो है कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो किसी आपका जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को जो है वो नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश की आपका ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो स्पेशली अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिकीय ऊर्जा जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो 38 का जो है वो बी हो जाएगा। 39 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपका नहीं है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो शार्क जो है वो स्तनपायी नहीं है। 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें कौन जो है वो आपका मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो ए असामान्य घटक हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो है वो आपका एल्बुमिन जो है वो आपका असामान्य घटक है मानव मूत्र का। तो 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1.5 जो है वो आपका प्रतिरोध के वाले प्रतिपद पे जो है वो 150 V लगाया जाता है। तो आपका प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल जो है वो आपका शक्ति कितनी होगी। तो 15,000 वाट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि मैथ यहाँ पे सॉल्व करना इजी नहीं है। तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसे जो विलियम भी कहा जाता है। तो ये जो है विलियन स्पेशली अगर कहा जाता है वो समांगी मिश्रण को जो है वो आपका विलियन कहा जाता है। 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है बताया जा रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रम की अवधि कितनी होती है। तो ये 24 घंटा जो होती है वो आपका तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो ये जो है 24 घंटा हो जाएगा। 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो 46 में जो एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुम्बकीय जो है वो तरंगे है। तो 46 का क्या है, तो सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो आपको जब किसी वस्तु को जब आपका समतल दर्पणों के बीच रखते हैं, समतल दर्पण की संख्या 2 होती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत हो जाएगी। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्णांगता नामक रोग को किसके द्वारा जो है वो दूर किया जाता है। तो आपका उपयुक्त में से कोई आपका जो है वो लेंस की ज़रूरत नहीं होती है वर्णांगता के द्वारा। 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन एक निष्क्रिय जो है गैस का उदाहरण है। तो आर्गन जो है वो आपका निष्क्रिय गैस का उदाहरण। 49 का बी हो जाएगा। आतिशबाजी में आतिशबाजी जो होती है, जो पटाखे फोड़ते हैं, हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो बेरियम के द्वारा जो है वो हरा रंग जो है हमको दिखाई देता है, ठीक है। ग्रीन रंग जो है अच्छा भी कलर है, ठीक है। तो 50 का सी हो जाएगा। कुछ आंसर देखना चाहते तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, देख सकते हैं। और चलिए स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया हुआ है
और ये घटना चक्र को भी जो है वो डिटेल से ये कवर कर ले रहा है, ठीक है। अच्छा है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर किया गया और वही पॉइंटों को दिया गया ना जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है भी, ठीक है ना। बहुत लोगों को लग भी सकता है कि क्या मैम ये वाली जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आपका जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होता है 1916 में। अगर बात करें इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था, किसके समय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही आपका रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। इसके जो है इसी के शासनकाल में शिक्षा जो है वो संबंधित सैडलर आयोग आया। तो आपका क्या होता है, लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड के समय जो ही आपका जो है वो शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग आया था। और सैडलर आयोग का शासन का मतलब आपका ईयर क्या है, तो आपका 1917 हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जो है वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। कब होता है, टाइम पीरियड देख लीजिए, डेट 13 अप्रैल 1919 को। इसी के समय अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट होता है, 1 अगस्त 1920 को। आगे चौरी चौरा कांड जो है वो फरवरी जो है वो आपका फलस्वरूप जो है वो आपका गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले दिया था। कब, तो 2 साल के बाद जो है वो लिया जाता है गांधी जी के द्वारा 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है पहली बार जो है भारत इलाहाबाद में जो है सिविल कोड की जो है वो आपका क्या परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, इम्पॉर्टेंट था तो मैंने इसको कवर करा दिया, याद रखेंगे। तो सिविल परीक्षा जो आपका हुई थी, सेवा की परीक्षा जो हुई थी, कब हुई थी, 1922 में इलाहाबाद भारत में पहली बार है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट किए देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि साइमन कमीशन आपका बम्बई पहुँचा था, तो 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय जो है अब आपका साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा था 3 फरवरी 1928 को। याद रखेंगे, पहले असहयोग आंदोलन होता है, फिर चौरी चौरा कांड होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे पहले क्या होता है कि आपका जो है रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद जो है वो आपको चौरी चौरा के बाद क्या होता है, देखिए रॉलेट एक्ट, असहयोग, चौरी चौरा कांड और जो है साइमन कमीशन उसके बाद आता है, क्योंकि ये नंबरिंग के लिए आ जाता है, तो आप इसको जो है वो बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। गांधी जो है इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च जो है 1931 को, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, तो कब हुई थी, 16 अगस्त 1932 को हुई थी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था। तो प्रसिद्ध पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 को होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, आपने देख लिया कि 28 फरवरी को क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइमन कमीशन के बाद क्या आता है कि 28 फरवरी जो है साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928 को फिर गांधी इरविन आता है। उसके बाद जो है वो आपका क्या आता है कि वो पंचायत जो है वो पंचायत आता है। देखिए, मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ ना, तो वैसे वैसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका पूना समझौता कब होता है, तो साल 1932 को होता है, 24 सितंबर को। अंग्रेज़ों द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो 8 अगस्त 1940 को जो है अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1940 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में होता है 1940 में। क्रिप्स मिशन जो है कब भारत आया था, तो मार्च 1942 को आता है। आगे बताया जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो वार्ताकार कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। दोनों लोग थे जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार में थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका देखिए 12 और 17, ठीक है। तो याद रखेंगे 30, 31, 32, ठीक है। 12 नवंबर जो है आपका 1930 हो जाएगा, पहला वाला 12 नवंबर 1930। उसके बाद जो है वो आपका जो है 7 सितंबर 1931, फिर 17 जो है वो आपका जो है नवंबर हो जाएगा 1932 को, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, 12 जो है नवंबर हो जाएगा, 12 नवंबर 1930, दूसरा है 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1932, ठीक है, याद रखेंगे।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये स्पेशली 1946 को आता है कैबिनेट मिशन भारत। इसके सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे और पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, एबी अलेक्जेंडर जो हो जाएंगे कैबिनेट मिशन के जो है अन्य सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। माउंटबेटन योजना जो है वो आपको घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया? तो 3 जून आपका 1947 में किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो प्रस्तुत किया गया था, तो ब्रिटिश संसद में वो 4 जुलाई 1947 को जो है वो आपका प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश संसद जो है द्वारा जो है वो आपका विधेयक को कब स्वीकार किया गया था? तो जो है वो 14 दिन के बाद किया जाता है आपका 18 जुलाई 1947 में। प्रस्तुत 4 जुलाई और जो है वो आपका स्वीकार 18 जुलाई को। ठीक है चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आंदोलन और विद्रोह। विद्रोह को देख लेते हैं। प्रभावित क्षेत्र है, वर्ष है। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो बिहार और बंगाल जो है वो साथ ही था पहले, तो 1700 से लेकर के 1800 तक के सन्यासी विद्रोह होता है। फ़कीर विद्रोह जो बंगाल में होता है 1776 से लेकर के 1777 के बीच में। पाली गारो जो है वो विद्रोह तमिलनाडु में होता है 1799 से लेकर के 1801 तक। भील जो है वो पश्चिम घाट में होता है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र वगैरह वाला क्षेत्र में 1825 से 1831 के बीच। रामोसी विद्रोह जो है वो आपका केरल में होता है, आपको पश्चिमी घाट में ही, तो ये जो 1822 से लेकर के 1829 तक होता है। अहोम जो है असम में होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 1828 में। कोल विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो छोटा नागपुर जो झारखंड वाला क्षेत्र में होता है 1831 से 1832 में। बहावी आंदोलन जो है कब होता है? तो 1831 में जो है स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं 1831 में। ठीक है ना। यहाँ संथाल विद्रोह जो है वो आपका कब होता है? तो आपका जगह का नाम जो है बंगाल और बिहार है, 1856 और जो है 55-56 में होता है। नील विद्रोह जो है वो आपका कब होता है? तो बंगाल और बिहार में होता है, 1859 से 1860 के बीच होता है। रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में होता है 1879 से लेकर के 1922 के बीच में होता है। मुंडा विद्रोह जो है वो झारखंड में हो जाता है 1899 से लेकर के 1900 के बीच में। मोपला विद्रोह जो केरल में होता है वो आपका 1921 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया पश्चिमी घाट वगैरह वाला तो देख लिया। ठीक है तो टाइम पीरियड आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। और देखिए रामोशी विद्रोह को ना स्पेशली आप केरल मत जानिएगा, ये पश्चिमी घाट में ही याद रखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ जो है वो आपका क्या है, मोपला जो है वो केरल में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहते क्या।